नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो वायुपुत्राण नमो उवध्यायाय नमो लोय सवतापूर्ण तीन भुवन में शिव स्वरूप शिव का नाम प्रियो। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी चौथी ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन, जिसमें श्रावक के 12 व्रतों का स्वरूप बताया है बहुत संक्षेप में। 5 अणुव्रत जो मूल रूप से व्रत है, और उन 5 अणुव्रतों की रक्षा और वृद्धि के लिए ऐसे जो शील व्रत है, 5, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे श्रावक के 12 व्रत है। इनमें हम अंतिम 12वें नंबर का जो व्रत है अतिथि संविभाग, उसका स्वरूप समझ रहे थे। किसे कहते हैं अतिथि संविभाग? कि जिनके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना, वह अतिथि संविभाग व्रत है। भोजन की तो मुख्यता है, बाकी चारों ही प्रकार के दान समझना चाहिए। भोजन की तो मुख्यता इसलिए छह डाला में भी लिखा, बाकी जगह भी मिलती है कि भाई पहले मुनिराज को स्वयं आहार दान दे, फिर हम स्वयं भोजन करें। पर अकेला आहार दान के रिलेशन में ही नहीं है, यहाँ तो इतना लिखा है अतिथि संविभाग। तो जो भी पात्र हो, जो भी अतिथि हो, उसको योग्य विधि से दान देना, वह अतिथि संविभाग है। बराबर। आहार का दान हो, चाहे औषधि दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे ज्ञान दान हो, सब दान की श्रेणी में ही आते। अतिथि माने जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है क्या, कि मुनिराज पहले से किसी को नहीं बोलते हम तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। क्योंकि अगर पहले से ही बता दिया जाए, मुझे पहले से ही पता हो कि मेरे यहाँ पर मुनिराज आएंगे, तो फिर वे अतिथि कैसे रहे? आया ना समझ में? तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मुनिराज का आहार कहाँ होना है, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। आ रहा है समझ में? ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है कि कल महाराज जी कहाँ आहार के लिए जाएंगे, आज ही फिक्स कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आज ही कल के लिए फिक्स हो चुका है, नक्की हो चुका है, तो फिर वे अतिथि तो रहे ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, कि मान के चलो फिक्स हो गया कि भैया कल आपके यहाँ पर आहार होगा, तो अब आप जो भी तैयारी करोगे, आप अपने स्वयं के लिए थोड़ी करोगे, आप तो मुनिराज के लिए तैयारी करेंगे। तो फिर मुनिराज के लिए तैयारी हुई, तो फिर वो सम विभाग कैसे हुआ? सम विभाग तो वो होता है कि हम अपने में से विभाग करके उन्हें दे, वो कहलाता है सम विभाग। तो पर जब पहले से ही फिक्स है क्या, कि आपके यहाँ पर मुनिराज आएंगे, तो फिर हम उनको ध्यान में रख के ही तो भोजन बना रहे हैं। और अगर उन्हें ध्यान में रख के भोजन बन रहा है, तो फिर वो योग्य आहार दान नहीं है। ये अपन लोग मैंने परसों कल भी बताई थी बात। मुनिराज के लिए कभी भी भोजन नहीं बनता है। और अगर हम मुनिराज के लिए भोजन बना रहे हैं, तो वह भोजन अशुद्ध है। फिर हमें किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है कि हम वहां खड़े होकर के बोले आहार जल शुद्ध है। आपका भोजन शुद्ध है ही नहीं। क्यों? कि मुनिराज उनके निमित्त से बनाया गया भोजन नहीं लेते। और अगर मुनिराज को पता चल जाए कि ये हमारे लिए बनाया है,
तत्काल अंतराय मान करके वहां से चले जाते। अरे मुनिराज तो दूर, जो 11 प्रतिमाधारी श्रावक है ना, एलक जी क्षुल्लक जी, वे तक उनके लिए बनाया गया, उनके उद्देश्य से बनाया गया भोजन नहीं लेते। आया समझ में? अब वो तो जबकि अभी मुनि नहीं बने, वे तो मुनिराज के संग में रह करके आत्म साधना कर रहे हैं, मुनि दशा का अभ्यास कर रहे हैं। पर उनके लिए भी ये आगम में आज्ञा है कि आप अपने लिए बनाया गया भोजन नहीं लें। पता है शास्त्रों में, मैंने भी रिसेंटली बहुत सारे शास्त्रों में देखा कि क्षुल्लक जी एलक जी के आहार की क्या विधि होती है। मुनिराज का तो अपने को समझ में आया कि वे आखड़ी लेकर के ऐसे निकलते हैं, और फिर उनके मन में कुछ भी संकल्प आ जाए कि कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो ही हम आहार लेंगे, इसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप। माने वे स्वयं अपने भाग्य की परीक्षा करते हैं कि भाई हमको कुछ ऐसी होते हैं। महावीर भगवान का आता है कि जब वे मुनिराज थे तो उन्होंने अटपटी विधि ली थी। क्या अटपटी विधि ली थी? कि हाथ बेड़िया बंदी हो, सिर मुंडा हुआ हो, आंखों में आंसू हो, ऐसी थी, है ना? तो बेड़िया तो थी, सिर भी मुंडा हुआ था, और भगवान मुनिराज से वे लौट करके जाने लगे। जैसे वे लौट करके जाने लगे तो चंदन बाला जो थी, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े कि अरे हमारा ऐसा कैसा पाप का उदय कि मुनिराज हमारे द्वारे आकर के लौट गए। और ज्यो ज्यों ही आंसू निकले, उनको विधि मिल गई, फिर उनके आहार में। तो जरूरी नहीं है कि मुनिराज हमेशा ही कुछ ऐसी विधि लेकर के निकले, पर वे ऐसे विधि लेकर के भी निकलते हैं। ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप कहलाता है। तो बात क्या चल रही थी कि मुनिराज ऐसी विधि लेकर के निकले, और श्रावक के घर पर उनको सारी प्रकार की विधि मिल जाए, तो फिर वो पूरी नवधा भक्ति होती है, वो नवधा भक्ति पूरी हो, तब फिर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। पर क्षुल्लक जी के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है। क्षुल्लक जी के लिए तो अब आजकल थोड़ा व्यवस्था चेंज है, पर उनके लिए ऐसा सिस्टम बताया कि वे 5 घर तक जा सकते हैं, और घर, उनके घर के बाहर आंगन में ही खड़े रह करके ऐसा कहे धर्म लाभ। और इतना क्या, भोजन नहीं मांगे, वे सिर्फ कहे धर्म लाभ। अब वो श्रावक अगर समझदार हो तो वे उनको सुल्लभ जी को, जो उसने अपने लिए भोजन बनाया है उसमें से उनके पात्र में, उनके पास पात्र होता है सुल्लभ जी के पास में, उस पात्र में भोजन दे देवे। ऐसे 5 घर से वे भोजन कलेक्ट करके, फिर अंतिम घर में जहाँ उनको शुद्ध पानी आदि मिल जावे, वहां पर बैठ करके वे भोजन कर सकते हैं। और उसमें भी लिखा है कि उसमें भी अगर उनको मुनिराज मिल जाए, तो जो अपने लिए वो भोजन लेकर के आए हैं उसमें से वो मुनिराज को पहले दे ले, और फिर अगर बचे तो स्वयं भोजन करे। ये क्षुल्लक जी की आहारचर्या की विधि है। अब सोचिए, 11 प्रतिमाधारी जो क्षुल्लक जी है, उनके ही इतनी ज्यादा उत्कृष्टता होती है आहारचर्या में, तो आप सोचे मुनिराज की कितनी उत्कृष्ट रूप से आहारचर्या होती है। तो अतिथि से क्या समझा कि उनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती है, वे किसके यहाँ जाएंगे उनको भी नहीं पता है, और श्रावक को भी नहीं पता है कि मेरे यहाँ कौन से मुनिराज आएंगे। ऐसा नहीं होता है क्या कि श्रावक पहले ही मुनिराज के पास जाकर के बोल दे महाराज जी थोड़ा हमारा भी ध्यान रखना। अगर श्रावक ऐसा बोल देना तो मुनिराज उसके यहाँ पर अब तो जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो इनविटेशन दे के चला गया है, और मुनिराज बिना इनविटेशन के जाते हैं। आपको आचार्य शांति सागर जी मुनिराज के जीवन की घटना बताते हैं। नाम सुना है सभी ने? आचार्य शांति सागर जी चारित्र चक्रवर्ती, प्रथमाचार्य, इस सदी के प्रथम आचार्य भी कहलाते हैं। वे दक्षिण भारत में थे। तो वे जब मुनि बने थे उसके पहले ऐसा सिस्टम हो गया था कि वहां दक्षिण भारत में जो मुनि तो पहले भी थे, पर वे मुनि योग्य नहीं, जैसी मुनिराज की चर्या होनी चाहिए वैसी वे लोग पालन नहीं करते। तो वहां पर अ, उनका नाम भूल रहा हूँ, कुछ लोग होते थे जो लोग फिक्स करते थे। क्या फिक्स करते थे? कि आज ये वाले मुनिराज को इस श्रावक के घर आहार के लिए जाना है।
कल आपको इस श्रावक के घर आहार के लिए जाना है, ऐसे वो लोग फिक्स करते थे। श्रावक को भी बोलते थे कल आपके यहाँ पर ये मुनिराज आएंगे और ये भोजन बनाना, आपके यहाँ पे ये मुनिराज आएंगे और ये भोजन बनाना। ऐसे लोग थे जो ऐसा फिक्स करते थे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एजेंट, एजेंट होता है ना, एजेंट किससे उसको मिलवाता है। तो महाराज ने जब मुनि दीक्षा ली तो एक दिन हुआ, वो लोग बोलना है तो आहार के लिए उठे ही नहीं। फिर दूसरा दिन हुआ, बोलना है, आहार के लिए उठे ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि महाराज अगर आप ऐसा करोगे आपकी समाधि हो जाएगी, कोई आपको आहार ही नहीं देगा। क्योंकि यहाँ तो सिस्टम ही ऐसा है। क्या सिस्टम है कि वो लोग जिसको बोलते हैं वो लोग मुनिराज को आहार देते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, समाधि हो जाएगी, हमको समाधि मंजूर है, पर हम शिथिलाचार नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। फिर उनकी मिली आकड़ी, फिर उन्होंने हार लिए। बहुत प्रेरक घटना है उनके जीवन की, पढ़ना सभी, चारित्र चक्रवर्ती उनकी बायोग्राफी है, सभी को पढ़ना चाहिए। तो क्या बात हुई, मुनिराज के फिक्स नहीं होता है कि वे किसके यहाँ जाकर के आहार लेंगे, क्या आहार लेंगे। तो श्रावक को भी नहीं मालूम है कि उसके यहाँ पर कौन से मुनिराज आएंगे। अगर ये पहले से ही मालूम हो तो वो मुनिराज का आहार सदोष है, निर्दोष नहीं। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा श्रावकाचार्य जी में से कल जो प्रकरण लिया था उसके आगे का पढ़ते हैं। नवधा भक्ति अपन ने कल पढ़ी ली थी, किस प्रकार से नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराज को पड़गान करके आहार दान दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जिन सूत्र के अनुसार पात्र को देश काल के योग्य आहार देना चाहिए तथा मन में हर्ष होना चाहिए। अभी श्रावक का विवेक है कि बाहर मौसम कैसा है, मुनिराज को इस समय किस शरीर में किस चीज की जाने की जरूरत है, मुनिराज का स्वास्थ्य कैसा है। मुनिराज नहीं बताएंगे इशारा कर करके कि अब ये दो, अब ये दो, अब ये दो। श्रावक को इतना विवेक होना चाहिए कि मुनिराज को किस प्रकार से निर्दोष आहार कराए। ठीक है। पात्र में, पात्र के गुणों में हर अनुराग बिना दान देना निष्फल है। जिसे धर्म प्रिय होगा उससे धर्मात्मा में और उससे गुणों में अनुराग होगा ही। इसलिए प्रीति से, प्रमुदित मन से, प्रफुल्लित होकर के आहार दान आदि देना चाहिए। ठीक है। दातार को ऐसा आहार, औषधि शास्त्र, वसतिका आदि द्रव्य का दान देना चाहिए जिससे राग द्वेष नहीं बढ़े, मद नहीं बढ़े। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि किस प्रकार की वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए। अगर किसी दान, किसी चीज के दान देने से राग द्वेष बढ़ता हो, मद बढ़ता हो। मद मतलब समझते हैं? मद मतलब घमंड। मद, देखो अभी मेरे को रिसेंटली कहीं सुना, मद और घमंड, अभिमान में डिफरेंस है थोड़ा सा। अभिमान दो लोगों के बीच में होता है और मद सिंगल को होता है। जैसे आप पढ़ेंगे ना, 8 मद, ज्ञान का मद, रूप का मद, जाति का मद, कुल का मद, तप का मद, बल का मद, प्रभुता का मद, ऐश्वर्य का मद। तो ये जो मद है ये सिंगल के होते हैं, मैं इतना हूं। और अभिमान में तो क्या होता है, मैं उससे बड़ा हूं। तो ऐसा कुछ दान नहीं दे जिससे मद पैदा हो, जिससे मान कषाय बढ़े, राग द्वेष की वृद्धि हो। ऐसा दान अपन को भूल करके भी नहीं देना कभी। सुन रहे हैं आप लोग? अपने को कभी ऐसा दान नहीं देना कि उस चीज, जो भी हमने दान दिया, कुछ भी हो सकता है वो, उससे, जिसे दान दिया है उस पात्र के अंदर कषाय बढ़ती हो। ठीक है। जिससे मोह, काम, आलस्य, चिंता, असंयम, भय, दुख, अभिमान हो जाए, वह द्रव्य दान में देना योग्य नहीं है। ठीक है। क्यों? मुनिराज को दान देना है, बहुत टाइम से अपनी भावना है, मुनिराज को दान देना है, मुनिराज को दान देना है। तो अभी एक ऑफर आया है। क्या ऑफर आया कि वो 1 लाख रुपए का आईफोन
अभी ऑफर आया है तो 50,000 का, ये 50% ऑफ। तो बताओ मुनिराज को आईफोन दान में दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? क्यों, महाराज जी को मोबाइल दे दो ना, क्या दिक्कत है? कितना अच्छा है, मोबाइल में सारे ग्रंथ की पीडीएफ, अलग अलग ग्रंथ कैरी नहीं करना पड़ेंगे, एक ही मोबाइल में सब हो जाएगा। बोलो, मुनिराज को मोबाइल दान कर सकते कि नहीं? दान का पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा। मुनिराज को पता है काय का दान दिया जाता है? जो उनकी तपस्या में, जो उनकी साधना में, जो उनके रत्नत्रय में वृद्धि में बढ़े निमित्त हो, उस वस्तु का दान दिया जाता है। उपकरण, आप लोगों ने शब्द सुना होगा ना, उपकरण। उपकरण किसको बोलते हैं? जो उपकार करे, वो उपकरण, जिससे उपकार हो। मोबाइल से क्या उपकार हो रहा है? तो ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, ये विचार करना। क्या विचार करना? कि कौन सी चीज का दान दे और किसका ना दे। बात आ रही है क्या समझ में? हम्म? चिंता बड़ी। अच्छा बताओ, अब इमेजिन करो ऐसी कोई सिचुएशन कि हमने मुनिराज को कोई ऐसी चीज दे दी, और फिर मुनिराज का पूरा ध्यान उसी में लगा है, कहीं वो चोरी नहीं हो जाए, कहीं उसको कोई उठा कर नहीं ले जाए, कहीं वो छूट ना जाए। क्यों? तब बताओ, उनकी चिंता बढ़ी, उनका असंयम बढ़ा, उनका भय बढ़ा, जब मुनिराज को पैसे दे सकते कि नहीं? है? पैसे नहीं दे सकते मुनिराज को? अच्छा चलो, नगर में तो अपन लोग मिल जाए, कहीं विहार हो। क्यों? कहीं विहार हो, कोई श्रावक ना हो, आहार वगैरह नहीं हो पाए, तो महाराज जी के पास खुद के पैसे होंगे तो कुछ खरीद लेंगे। कि भैया एक ऐसी बात कर रहे हो आप, ऐसा मुनि जीवन नहीं होता है, ऐसी मुनिचर्या नहीं होती है। अरे होता है कि नहीं, अपन घर के बाहर जाते हैं तो मम्मी टिफिन रख देती है साथ में, और टिफिन नहीं हो तो थोड़े पैसे कि भैया तुम चने खरीद के खा लेना, केला खरीद के खा लेना, कुछ खाने की भोजन की व्यवस्था ना हो तो ऐसे महाराज जी के लिए भी कर दो। क्यों? महाराज जी के कमंडल में थोड़े पैसे रख दो। मुझे मुझे बताओ, मुनिराज रखेंगे का? दो तो हाथ है उनके पास, एक हाथ में पीठी है, एक हाथ में कमंडल है, अब तीसरी वस्तु रखेंगे कहाँ वो? अब वो तीसरी वस्तु के रखने के लिए फिर चौथी चीज लगेगी। कहानी सुनी सभी ने, चाह लंगोटी की दुख। अरे, एक लंगोटी की चाह हो, तो अब लंगोट हो गई भैया, एक लंगोटी तो है, क्या दिक्कत है? कि अरे अभी लंगोट है, अब इसको धोगे कैसे? हाँ धोना तो पड़ेगा, तो फिर बाल्टी भी लगेगी, तो ठीक है भैया एक बाल्टी भी रख लो। और फिर वो ब्रश भी लगेगा, ठीक है ब्रश भी रखो भैया, वो धोनी तो पड़ती है ना, क्या करें? फिर साबुन भी रखो। हाँ, और फिर वो हम सुखाते हैं तो रस्सी भी चाहिए, फिर वो उड़ जाती है तो फिर एक पिन भी चाहिए। अब वो एक से लेकर के देखो कितनी 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 बढ़ते जा रहा है। इसलिए बोल रहे कि भाई जिससे चिंता बढ़े, आलस्य बढ़े, कोई उसको चुरा ले जाए, ऐसा भय पैदा हो जाए, उसके जाने पर दुख हो, ऐसी ऐसा वह द्रव्य दान में देना योग्य नहीं है। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि भाई हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, मुनिराज के भक्त हैं। भक्त वो ही है जो उनकी साधना में वृद्धि हो, इसका ध्यान रखे। सच्चा भक्त कौन? नहीं समझ में आया? थोड़ा इजी करते हैं। हितैषी, हितैषी समझ तो, हितैषी, हित चाहने वाला। अभी मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा है, वो बच्चा बड़ा रो रहा है, किसी पार्टी में गए, किसी गेस्ट के यहाँ पर गए, अपन लोग किसी के घर गए, और बच्चा बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है? मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, बहुत रोने लगा, मैंने इतना रोने लगा कि बिल्कुल अपना सिर फोड़ने लग गया, और मतलब बिल्कुल पागल नहीं हो जाते बच्चे, ऐसा पागल हो गया, मेरे को तो खाना है खाना है खाना है। और उसकी मम्मी, तेरे को आइसक्रीम नहीं मिलेगी। और जिसके घर पे गए, वो बच्चे को आइसक्रीम खिला रहा है कि यार देखो बेचारा बच्चा कितना रो रहा है, क्या हो जाएगा इसको आइसक्रीम खिला देंगे तो अब मुझे बताओ,
मम्मी बच्चे की हितैषी है कि वो रिश्तेदार बच्चे का हितैषी है? माँ है ना हितैषी। उस माँ को पता है क्या इसके लिए ठीक है और क्या इसके लिए ठीक नहीं। कई बार कोई चीज नहीं देना भी अच्छे के लिए होता है। आया कि नहीं समझ में? ऐसे ही श्रावक के इतना विवेक होना चाहिए कि क्या वस्तु मुनिराज के लिए, त्यागी व्रति के लिए योग्य है, किसका दान देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। आया समझ में? ये बड़ी मतलब अपने लिए हमेशा की लर्निंग है। अकेले आहार दान की बात नहीं है। कोई भी वस्तु हम किसी को भी दान करें मनोरमा आंटी जी, तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मैं कोई भी चीज दान कर रहा हूँ उसकी वहां पर कितनी उपयोगिता है। क्या उसके उस वस्तु से स्वाध्याय बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, तप बढ़ेगा, संतोष की वृद्धि होगी? अगर हाँ, तो फिर वह द्रव्य दान देने योग्य है। और अगर ये सब चीजें नहीं हो रही है तो फिर ऐसी वस्तु दान देने योग्य नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? जिससे पात्र का दुख मिट जाए, रोग नष्ट हो जाए, परिणाम का संक्लेश मिट जाए, ऐसा द्रव्य दान देने योग्य। दान में पांच बातें विशेष जानना। तो बहुत एक लाइन में बताया उन्होंने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या? दाता, देय, पात्र, विधि, फल। पांच बातें, एक एक को थोड़ा सा समझते हैं। दाता मतलब देने वाला, उसका क्या स्वरूप है पहले वो समझो। कल हमने 7 गुण पढ़े थे, अभी आज और थोड़े विशेष गुण हैं। देने वाले के अंदर क्या क्या होने चाहिए गुण, वो। दूसरा, देय। देय मतलब जो दिया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो हम दे रहे हैं क्या है, कितना उपयोगी है, उस सब पे पूरा विचार करना चाहिए। क्यों? बहुत गर्मी है तो महाराज जी को मच्छरदानी दे सकते हैं कहीं जैसे, मोबाइल वगैरह तो ठीक है, मच्छरदानी तो दे सकते हैं ना? क्यों, मच्छरदानी में क्या दिक्कत है? मच्छरदानी में नहीं, अपन ऑल आउट नहीं देंगे। ऑल आउट में तो मच्छर मर जाते हैं। मच्छरदानी तो दे सकते कि नहीं महाराज जी को? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ भैया दे सकते हैं, और कितने मत, दोनों बताओ। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ भैया मच्छरदानी तो दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? यस वाले कितने हैं? यस। ठीक है। और नो वाले कितने हैं? एक, दो, तीन। और बाकी लोग कि भैया मच्छरदानी दे दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, हमको क्या करना? नहीं देना। नो, बिल्कुल भी नहीं देना। अरे इतना गजब स्वरूप है। अपने को लगा कि भैया क्यों अपन मुनिराज की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सेवा नहीं है। आपको पता है? चलो, बहुत सुंदर। उपसर्ग दूर किए जाते हैं, परिशह दूर नहीं किए जाते। परिशह को सहा जाता है, जीता जाता है। तो ये दंस मशक नाम का परिशह है। कभी भूल करके भी महाराज जी को मच्छरदानी नहीं दे देना। भैया बहुत गर्मी है, हमने सोचा कि हम लोग इतना परेशान हो रहे तो महाराज जी कितना परेशान हो रहे होंगे, तो हमने एसी चालू कर दिया। भैया बहुत ठंड है, हम तो एक रजाई, दो रजाई, तीन रजाई और थर्मल और हीटर, इतने सबके बाद भी कांपते रहते, मुनिराज कैसे रहेंगे? तो हमने एक चादर दे दी महाराज जी को। क्यों? हमने एक हीटर गिफ्ट कर दिया महाराज जी को। भूल करके भी ऐसा पाप नहीं ये पाप है, पाप पुण्य नहीं है, पाप है। मुनिराज ने ये सब जान करके ही दीक्षा ली। क्या? जब मुनिराज दीक्षा ले रहे थे उसके पहले उनको सब खबर थी कि मेरे साथ में पूरे जीवन ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। वे अपने में इतने दृढ़ थे, अपने में इतने मजबूत थे, वैराग्य बिल्कुल पराकाष्ठा पे था, तब उन्होंने मुनि दीक्षा ली है। तो हम उनके निर्जरा के मौके है वो। अरे मुनिराज के ऊपर गर्मी है, ठंड है, बरसात है, मच्छर है, और ये तो मुनिराज को निर्जरा के अवसर मिल रहे हैं, समता के अवसर मिल रहे हैं, और हम वो सब उनसे दूर कर देते।
उनकी तपस्या में बाधा है। आ रही क्या बात समझ? तो देय, देय मतलब क्या वस्तु देना, चाहे कुछ चीजें नहीं दे देना जा करके। आई क्या बात समझ में? बहुत विवेक चाहिए, नहीं तो क्या है, व्यक्ति जरा से में इमोशनल हो जाता है तो फिर करता है सारे उल्टे काम। और फिर हम कंप्लेंट करते हैं आजकल तो भैया बहुत शिथिलाचार हो गया है, आजकल तो भैया बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। तो उसका पोषण कौन कर रहा है? हम और आप जैसे अज्ञानी श्रावक ही तो करते हैं ना। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। कभी ऐसी चीजें दान नहीं करनी, भूल करके भी। और कोई मांगे ना तो हाथ जोड़ लेना कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी, हम पाप के भागीदारी नहीं बन सकते। बोलो बिल्कुल सीधे सामने। क्या है, सामने वाला तो मांगता है और अपन दे दो तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है कि बढ़िया यार, अपने को तो मिल रहा है, अपन जो मांगो वो मिल जाता है। तो फिर उनसे धीरे से मोबाइल मांग लेंगे, फिर उनसे अपन एसी मांग लेंगे, हीटर मांग लेंगे, कूलर मांग लेंगे, मच्छरदानी मांग लेंगे, चटाई मांग लेंगे, चादर मांग लेंगे, रजाई मांग लेंगे। भक्त लोग तो दे ही दे। कभी नहीं। अपने को मना करना आना चाहिए। मना करना स्थितिकरण है, उनकी अभिनय नहीं है। हम तीसरी ढाल में पढ़कर क्या है, स्थितिकरण, कि धर्मी धर्मात्मा अगर अपने मार्ग से हट रहे हो, गिर रहे हो, तो ये एक सच्चे धर्मात्मा का कर्तव्य है कि उन्हें पुनः उस मार्ग में स्थित करे, उपगुहन पूर्वक। ये अपना कर्तव्य है, एक एक व्यक्ति का कर्तव्य। ठीक है। दाता, देने वाला, देय, वो वस्तु जो दी जा रही है उसका स्वरूप क्लियर होना चाहिए। पात्र, जिसे दिया जा रहा है, रिसीवर, जिसको दे रहे हैं, उसका स्वरूप ख्याल में होना चाहिए कि भाई ये पात्र है तो इस पात्र के लिए कैसी विधि होगी। चौथे नंबर पे विधि, पात्र के हिसाब से फिर विधि होगी। हमने पढ़ा ना, आहार दान है तो आहार दान की विधि है पूरी। नवधा भक्ति है, वो विधि है उसकी, उस पूर्वक ही दान दिया जाता है। और अंतिम फल, ये जो मैं दान करूंगा इसका क्या फल होगा। ठीक है, क्या फल होना चाहिए दान का? बोलो, अरे आप लोग ही बोलो, दान का क्या फल होना चाहिए? हाँ, दान का क्या फल होना चाहिए? पता है क्या फल होना चाहिए दान का? बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग। एक फल होता है दान का, निर्लोभता। हमारा लोभ कषाय घटनी चाहिए। अरे हमने दान दिया, हम कोई चीज, लोभी व्यक्ति क्या करता है, लोभी लोभ, मिले मिले मिले, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये है लोभ। और देना, तो दान का ये फल है कि लोभ कषाय घटनी चाहिए, ये दान का फल है। दान की परिभाषा में लिखा है, स्व और पर के उपकार के लिए योग्य वस्तु का, योग्य पात्र को देना, वो दान है। तो दान का फल क्या होगा कि सामने वाले का भी उपकार हो और हमारा भी उपकार हो। उपकार हो का मतलब क्या होता है? उपकार हो का मतलब हमारा पाप घटे, ये उपकार हो। समझ में आया? ये दान का फल। राग घटे, ये दान का फल। ठीक है, तो ऐसा ये पांच बातें बहुत ध्यान रखने योग्य है। कौन कौन सी पांच बातें बताइए? दाता, देव, पात्र, विधि, फल। ठीक है, ये पांच। चलो आगे चलते हैं। अब दातार के और कुछ विशेष गुण हैं। कल तो हमने सात गुण देखे ही थे, आचार्य देव ने जो बताए थे। यहाँ पर और भी अलग प्रकार से बताए सात गुण। कैसे होते वो एक बार अपन थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ते थे, रीड करेंगे। दातार कैसा होना चाहिए कि भैया सात गुणों का धारी होना चाहिए। धर्म में तत्पर, पात्रों के गुणों के सेवन में लीन होकर, पात्र को स्वीकार करना, प्रमाद रहित, ज्ञान सहित व शांत परिणामी होकर
पात्र की भक्ति में प्रवर्तना, वह दातार का भक्ति नाम का गुण है। माने जो भी पात्र है, उस पात्र के लिए हमारे अंदर में भक्ति होना चाहिए। कैसे होती है भक्ति? भक्ति क्या होती है भक्ति? उनके गुणों के सेवन में लीन होना, वो उनकी भक्ति। हर प्रकार से। अरे भक्ति तो बहुत इतनी बढ़िया चीज है। पात्र आए और उन्हें देखते से हम खड़े हो जाए, ये हमारी भक्ति है। उन्हें देखते से हमारे हाथ जुड़ जाए, ये हमारी भक्ति है। उन्हें देखते से हमारा मस्तक झुक जाए, ये हमारी भक्ति है। ये भक्ति ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है होंगे तुम तुम्हारे, हम कोई कुछ नहीं मानते, इसका नाम नहीं है भक्ति। ठीक है। दूसरा, दान देने में अत्यंत आसक्त होकर पात्र की प्राप्ति को परम निधान के लाभ समान मानना, वह दातार का तुष्टि नाम का गुण है। तुष्टि मतलब एक शब्द सुना है, संतुष्टि। संतुष्टि सुना है? तुष्टि मतलब क्या होता है? हम्म? तुष्टि मतलब संतुष्ट, संतुष्ट मतलब क्या होता है बताओ? संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई। तो अपन कब सेटिस्फाई होते हैं? कि जब हम जो भी चाहते हैं वो हमको मिल जाता है, तो अब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। अरे सेटिस्फाई तभी होते हैं ना अपन, वही जो भी हमको सोच रहे थे, वो हमको बहुत ढूंढ रहे थे, वो मिल गए। नाउ आई एम संतुष्ट। बड़ी भूख लग रही थी, पेट भर भोजन हो गया, अब हम संतुष्ट हैं। तो ये उससे कनेक्ट करो क्या, कि दान देने में अत्यंत आसक्त होकर पात्र की प्राप्ति, अरे पात्र ही हमको मिल जाए, पात्र मिल जाए मानो परम निधान का लाभ। निधान मतलब समझते हो ना? निधान माने, निधान मतलब खजाना। परम निधान की प्राप्ति हो जाए और कैसा संतुष्ट हो। अरे आज हमारा गृहस्थी सफल हो गई, क्यों? कि हमें दान देने का अवसर मिला। आज हमारे ये हाथ सफल हो गए, क्यों? कि इन हाथों से निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर एक ग्रास रखने का अवसर मिल गया। इसका नाम है तुष्टि। कि आज नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मेरा मनुष्य भाव सार्थक हो गया। क्यों? कि भाई हमने आज दान दिया है। आया समझ में? कि तुष्टि नाम का गुण एक दातार के अंदर होना चाहिए। तीसरा, साधुओं को अपने द्वारा दान देना हो जाना, इस लोक में तथा परलोक में परम कल्याण। इस प्रकार परिणामों में गाढ़ प्रीति होना, वह श्रद्धा नाम का गुण है। ठीक है। दान देना हमारे लिए कल्याण रूप है, ऐसी श्रद्धा। चौथा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भली प्रकार विचार करके योग्य भक्ष्य पदार्थ का दान देना, वह दातार का विज्ञान नाम का गुण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दातार में ये क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? कि द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है? वस्तु जो दी जा रही है। क्षेत्र, किस जगह में आप है। काल, क्या समय चल रहा है। भाव, भाव मतलब, भाव मतलब अपने भाव, भाव में अपने भाव भी ले सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भली प्रकार विचार करके आगे देखो, योग्य भक्ष्य पदार्थ, दो बातें लिखी। योग्य भक्ष्य पदार्थ, अयोग्य भक्ष्य पदार्थ नहीं। अनिष्टकारक समझा था ना अपन ने भक्ष्य। भले ही भक्ष्य हो, जय श्री आंटी जी, मर्यादा को हो, बिल्कुल शुद्ध हो, पर फिर भी अगर वो योग्य नहीं है, वो उनके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, तो ऐसी वस्तु नहीं देना। इसको बोलते हैं विज्ञान। इतना सेंस होना चाहिए देने वाले में, कि अभी क्या गर्मी चल रही है, गर्मी में क्या चीज होनी चाहिए। आपको पता है? अच्छा, किस किस को पता है गर्मियों में कैसा भोजन होना चाहिए, ठंड में कैसा भोजन होना चाहिए, बरसात में कैसा भोजन, पता है? तो अपने को अपने लिए नहीं पता, तो मुनिराज के लिए क्या करेंगे अपन? अरे भाई ये इसका अपने को सब व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। ठंड में भूख ज्यादा होती है, तो ज्यादा भोजन होता है। बरसात में कम होती है, गर्मियों में कम होती है, तो उसका रेशियो है ऐसा।
कितनी क्वांटिटी में लिक्विड डाइट होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में सॉलिड होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में फल होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में दूध, पानी, जूस ये होना चाहिए, अनाज कौन से होना चाहिए, किस मौसम में कौन सा होना चाहिए, ये अपने ख्याल में होनी चाहिए सब बातें। अपन लोग इतनी सी बातें अगर सीख जाए ना, तो हमारी बीमारियां दूर हो जाए, ये जो हर 2 महीने 1 महीने में हो जाती। 12 महीने होते हिंदी वाले, चैत्र वैशाख वगैरह, इन 12 महीने की 12 ऐसी वस्तुएं हैं जो उस महीने में नहीं खानी चाहिए। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ढूंढना। ठीक है, तो ये विवेक होना चाहिए अपने को। कब देना, कितनी क्वांटिटी में देना, ये सब ख्याल में होना चाहिए, ये विज्ञान नाम का गुण। चलिए नेक्स्ट, 4 हो गए। दान देकर, दान के प्रभाव से संसार संबंधी धन, राज्य, ऐश्वर्य, विद्या, मंत्र, यश, कीर्ति आदि फल नहीं चाहना, वह दातार का अलोलुप नाम का गुण है। अलोलुप मतलब कि भाई दान के बदले में हम ये सब चीजें नहीं चाहेंगे। क्या नहीं चाहेंगे? कि हमने सुना था ये वाले महाराज जी को जो दान देता है ना, उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं भैया। तो क्या करो, अपन भी इन्हीं को दान दो, अपन भी इन्हीं को आहार दो। तो क्या होगा, अपनी भी चल पड़ेगी। ऐसे आहार नहीं देना, ऐसी भावना नहीं होना, है ना। हम बहुत फेमस हो जाएंगे, हमारा खूब नाम हो जाएगा, इन्होंने भैया दान दिया, दान दिया। ऐसी भावना से, ऐसी कषाय से दान नहीं देना। ऐसा फल नहीं चाहना दान के बदले में। छठा, जिसके पास धन थोड़ा हो तो भी दान देने में अधिक उत्साही हो। जिसके धन, दान को देखकर बड़े बड़े धनी पुरुष भी आश्चर्ययुक्त हो जाए, वह दातार का सात्विक गुण है। देखो हमने पहले भी बात की थी, दान का संबंध धन से नहीं है, दान का संबंध भावनाओं से है। कथा सुनी किसी ने? गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ, प्रतिमा जी बनी। अब प्रतिमा जी बनी, अब कहानी ऐसी सुनते हैं, अब वो कितनी सत्य है इसका तो अब अपने को पता नहीं, फिर भी पर सुनी है। तो सब लोग प्रतिमा जी का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा वगैरह हुई, सब वहीं पर थे, चामुंडा राय वगैरह सब। तो सब अभिषेक कर रहे थे प्रतिमा का, कि भैया प्रतिमा इतनी सुंदर विशाल प्रतिमा का निर्माण हुआ है, चलिए अभिषेक करेंगे। अब सब अभिषेक कर रहे, एक बड़े बड़े कलशों से अभिषेक हो गया, तो भी वो प्रतिमा के मस्तक से लेके नीचे पैरों तक पानी नहीं आ पाया। सबने बड़े बड़े कलशों से, बड़ी बड़ी झारियों से सबने डाला, खूब पानी डाला, और वो नीचे तक आ ही नहीं पाए। और बताते हैं, एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, गरीब, नाम क्या बताते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, अम्मा थी एक, वे गई, और इतना छोटा सा कलश था, गरीब महिला थी, उसके पास तो कोई सोने चांदी के भी कलश नहीं थे, छोटा सा कलश, धीरे 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 हिलते हिलते ऊपर तक चढ़ी, और वो एक कलश धारा, और पूरी प्रतिमा पर पानी हो गया, नीचे चरणों तक पानी चला गया। तो बताते हैं। तो अब इससे क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि आप कितने अमीर हो, आप कितने धन वाले हो, कितने बड़ी चीजें दान कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। आप कितनी पवित्रता से दान कर रहे हो, आपकी भावना कितनी उत्कृष्ट है, उज्जवल है, ये मैटर करता है। भले ही हम 1 रुपए का दान दे, 10 रुपए का दान दे, 100 रुपए का दान दे, या 1 करोड़ रुपए का दान दे, फल काय का लगता है? भावों का। अब बताओ, वो बूढ़ी अम्मा वहां तक गई, और उन्होंने कलश से पानी डाला, तो पूरी प्रतिमा पर अभिषेक हो गया, और बड़े बड़े राजा आश्चर्यचकित थे, अरे ये जो हम नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिया। ठीक है। और अंतिम, कलुषता होने का बड़े से बड़ा भी कारण आ जाए तो भी किसी पर रोष नहीं करना, वह दातार का क्षमा गुण है। ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन भी बन जाए
लड़ाई की, कॉन्फ्लिक्ट की, तो भी रोष नहीं करना, किसी पर गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये क्षमा नाम का गुण है। इस प्रकार ये 7 गुण श्रावक में होने चाहिए, दान दातार में होने चाहिए। ठीक है। ये देखो, भोजन करना तो उसी का सफल है जो दान पूर्वक भोजन करता है। हमने बात की थी ना पहले, आहार दान किए बिना भोजन करना चोरी है। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते। जिसके घर में पात्र दान होता है, उसी का गृहस्थपना सफल है। अरे भाई, कितनी अपन सब सब पढ़े लिखे हैं। कौवे का सुना है कि नहीं? कौवा, कौवे को इतना सा भी मिलता है तो काव 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 करके सब लोगों को, सारे कौवों को बुलाता है, सब मिल बांट करके खा। अरे सुना है आपने, देखा भी होगा। तो वो कौवा शेयरिंग कर सकता है, वो तिरियंस, वो शेयरिंग कर सकता है। और हम कि नहीं, मैं तो मैं ही खाऊंगा, मैं किसी को कैसे दे दूं? ऐसा नहीं, पहले दो, फिर स्वयं लो। इतनी उदारता अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अब ये विषय अच्छा है, आप लोग स्वयं पढ़िएगा। योग्य समय में दान देना चाहिए। योग्य समय में दान देना चाहिए मतलब, जिस समय, जहां पर, जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता हो, उस समय वहां पर उस वस्तु को उतना देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की तो एफडी बना करके रख देंगे और ब्याज आता रहता है, काम कुछ नहीं होता है, तो क्या करो? चटाई की आवश्यकता है, अब चटाई ला के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पैसों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो जिनवाणी व्यवस्थित रखे, किसकी जरूरत है, तो हम वो काम कर दो। जिनवाणी पर कवर हो जाए, ये काम कर दो। ये भी दान ही। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर में ये बहुत उत्कृष्टता से होना चाहिए कि पैसे का दान ही दान नहीं है। जहां जिसकी आवश्यकता हो, वो योग्य वस्तु को उस समय देना, वो दान है। हाँ, अगर पैसे की है तो पैसे दो। अगर अपन पैसे नहीं दे सकते तो पता है अपन कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम अपना समय दे सकते हैं। अपन पैसे नहीं दे सकते तो अपन समय तो दे सकते हैं। समय दो। बहुत चीजें हैं, मतलब सच्ची में पुण्य कमाने के इतने तरीके हैं, इतने तरीके हैं, और अपने को मालूम ही नहीं है। अपन इधर उधर भटकते फिरते हैं। आए समझ में? चलो, अब दान नहीं देना किन किन चीजों का, वहां कुछ लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको भी, दान के प्रकरण चल रहा है तो। अन्य भी संसार समुद्र में डुबोने वाले मिथ्या दृष्टि, लोभी, विषयों के लंपटी लोगों द्वारा कहे कुदान त्यागने योग्य। जगत में और भी दान चलते, जो मिथ्यात्व का पोषण करते होते हैं ना, अभी तिल्ली वगैरह का दान होता है, तेल का दान करते हैं, भैया शनिवार है क्या करो, आज के दिन तेल का दान करो। ये सब मिथ्यात्व का प्रभाव है, देखो आएगा इसमें। स्वर्ण की गाय, रथ की गाय, चांदी की गाय बनाकर दान में देना, उस समय चलता होगा, अभी भी शायद चलता हो, है ना? लेने वाले भी घी की गाय, तिल की गाय, लपसी की गाय को, शक्कर की गाय को खा जाता है। सोने की गाय, चांदी की गाय को काटता है, आग में गलाता है। इसमें बहुत भाव हिंसा होती है। गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवी देवता, और 33 करोड़ देवता और 68 तीर्थ कहते हैं। दास दासी का दान देना देते हैं, रथ दान देते हैं, संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि मानकर दान देते हैं। यह सब मिथ्यात्व का प्रभाव है। भूल करके भी ऐसे दानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैं पहले ही लिखा था, दान योग्य पात्र को दिया जाता है। जो पात्र योग्य नहीं है, उसको दिया गया दान वो कुदान है। उससे पाप बंद होता है।
ये देखो, ऐसा कहते हैं कि मृतक को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण आदि को भोजन कराओ। होता है ना श्राद्ध वगैरह में, खूब लोग करते हैं। जैनों में भी करते हैं कितने ही लोग। अब अज्ञान तो अज्ञान है, चाहे किसी में भी हो। क्या? कि देखो इसमें आगे लिख रहे हैं कि देखो, ब्राह्मणों के जीवना मतलब समझते हैं आप लोग? भोजन करना। ब्राह्मण के भोजन करने से मृतक तक कैसे भोजन पहुंचेगा? लॉजिक तो समझो आप। क्यों? जैसे हमारे दादाजी चले गए, चल बसे, चले, अब दादाजी को भोजन मिले तो क्या करो? श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराओ। तो ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो वो तो उसके पेट में जाएगा, दादाजी के पास कैसे जाएगा? और दादाजी कौन सी गति में गए अपने को क्या पता? तो ब्राह्मण कैसे ट्रांसफर करेगा? क्या सुविधा है ट्रांसफर करने की? आप क्वेश्चन करो खड़े। हम्म? स्वर्ग में गए मान लो दादाजी, कैसे भेजेगा स्वर्ग तक इतना ऊपर भोजन? और अगर स्वर्ग में गए ही है तो वहां तो उनको यूं ही अमृत झरता है गले से। हमारी चीज खाएंगे क्या वो? नकली घी। बिल्कुल भ्रम है, टोटल मिथ्यात्व। उनको भोजन मिलेगा, इस आड़ में अपना पेट भरते और कुछ नहीं करते। और धर्म का नाम दे दिया तो जनता तो भोली है। डर और लोभ। क्या बोला? जनता से काम कराने का दो तरीका, या तो उसको डरा दो या उसको लालच दे दो। नरक का डर, स्वर्ग का लालच। जनता आपके आगे पीछे घूमेगी। ये दो लाइन में छोटी सी बात है। दान तो पुत्र देवे और पाप पिता का छूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? दान पुत्र देवे और पाप उनका छूटे। अगर ऐसा हो तो कितनी गड़बड़ हो जाए। अपन पाप करो, अपने बच्चों के भरोसे छोड़ के चले जाओ, वो दान देगा और अपने को छुड़ा देगा। ऐसा नहीं है। बहुत समय पहले के मरे हुए मनुष्यों की हड्डी गंगा में डालने से मृतक का मोक्ष कैसे हो सकता है? ये मतलब ये इनकी हड्डी भी गंगा में विसर्जित करो, इनका इनको मुक्ति मिल जाएगी। कैसे हो सकता है? वो तो कब के ही मर गए थे। गया में जाकर श्राद्ध करने से 21 पीढ़ी का उद्धार होना कैसे? गया, गया का है, बिहार में आता है ना गया। 21 पीढ़ी का उद्धार, बताओ। गया में पिंड दान करने से 10 पिछली पीढ़ी, 10 अगली पीढ़ी और ये एक स्वयं, इस प्रकार 21 पीढ़ी संसार में कुगति में पड़ी हुई है, वहां से निकलकर बैकुंठ में जाकर रहने लगती है। बताओ कितना भ्रम है। अभी ये सब पता है क्यों पढ़ा रहे? कि इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अपन लोग कितने ज्यादा बचे हुए हैं। जगत में मिथ्यात्व की बिल्कुल कमी नहीं है। जहां जाओ वहां धर्म के नाम पर दुकानें चल रही है। इसलिए अपने को विवेकी होने की बहुत आवश्यकता है। चाहे कई इमोशनल हो नहीं भैया, देखो हम तो सबको मानते हैं, अपनी तो सब पे श्रद्धा। हम वहां जाते तो उधर भी हो जाते, उधर जाते तो वहां भी चले जाते, उधर भी, यहाँ भी, वहां भी, वहां भी हाथ जोड़ लेते, सब जगह जाते भैया अपन। तो ये कोई आपकी महानता नहीं है, ये आपकी अज्ञानता बता रहा है कि आप में इतनी अकल नहीं है कि कौन पूज्य है और कौन पूज्य नहीं है, कहाँ से हमारा कल्याण होगा और कहाँ से हमारा कल्याण नहीं। हम नरक निगोद में चले। ऐसे कुगुरु पत्थर की नाव के समान है, जो स्वयं भी डूबते हैं और जो उसमें बैठे उसे भी डुबा ले जाते। यही छेड़ाला में पड़ा था, दूसरी डाल में। इसलिए बहुत विवेक चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पैसा हो तो सब जगह देते फिरो, बिल्कुल भी नहीं। भविष्य में बेटा पोता तथा उसकी संतान चाहे जितने पाप कर, गया में श्राद्ध या पिंडदान करने से 21 पीढ़ी में से किसी एक ने कर दिया तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। अब इसलिए कोई पाप का भय मत करो। क्यों? हमारे पिताजी गया में श्राद्ध करके आ जाए, पिंडदान करके आ जाए, फिर अब हमारी आने वाली अगली जो 10 पीढ़ी है, वो कितने ही पाप करे, कितने ही मर्डर कर ले, कितनी चोरी डकैती कर ले, कितने रेप कर ले, सब क्यों? अरे पर सबको तो जाना है कहाँ? अपने दादाजी के दादाजी करके आ गए थे 10 पीढ़ी पहले। ये कितनी अज्ञानता है, सोच। जगत में कितना पाप बढ़ जाएगा, कितनी अनीति बढ़ जाएगी। हाँ। अब इसको धर्म कैसे बोल सकते हैं?
और भी है, मांस भक्षण कराते हैं, मांस द्वारा देवताओं को तृप्त करते हैं। कितने लोग मांस होता है ना बलि चढ़ाते हैं, गाय की, बकरे की, कितने जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं। और क्या मान करके, इसकी बलि चढ़ाएंगे तो इसको जन्नत मिलेगी, तो तुम चल जाओ जन्नत में। क्यों? बकरी पर इतनी दया आ रही है तो तुम भी एक आध सैर करके आ जाओ ना जन्नत की। तुम खुद बलि पर चढ़ जाओ एक आध बार, तुमको ही जन्नत मिल जाएगी। कुछ नहीं है, दान के नाम पर तो खुद का पेट भरना है। अभी आगे लिखा है देखो, जिह्वा इंद्री का लोलूपी, कौन घोर पाप कर्म नहीं करता, ये सब इसकी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। देवता, दुर्गा, भवानी, इनको जीवों का, राक्षसों का, तिर्यंचों का खून पीने से बहुत तृप्त होना मानते हैं। ऐसा है, उनकी मान्यता ऐसी है। देवियों को बकरा, भैंसा काट कर उनका बलिदान करते हैं। पापी मनुष्य खोटे शास्त्र बनाकर अपने मांस भक्षण के लिए बहुत पाप कर्म करके स्वयं नरक के मार्ग पर जा रहे हैं, दूसरों को भी नरक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अंधे होकर के दान नहीं देना, किसी प्रकार से अनुमोदना भी नहीं करना, ऐसी जगह जाकर के खड़े भी नहीं होना चाहिए जहां ऐसे पाप होते हो धर्म के नाम पर। आया समझ? वे पापी मनुष्य पना में सियालनी, सियाल, कौवा, व्याघ्र जैसे मांस भक्षण रूप आचरण करते हैं, जिनके ऐसे घोर पाप के शास्त्र, उनके धर्म में और म्लेच्छों के धर्म में कोई अंतर ही नहीं। ये वाक्य म्लेच्छों के है, वेद के वाक्यों में ऐसा अर्थ बतलाकर लोगों में अज्ञान पैदा करके शिकार में धर्म बता। बहुत सारी बातें हैं भाई, अब क्या क्या बताए। मुंड, जिनका देवता मुंड, मुंड माला समझते हो आप क्या होता है मुंड माला? मुंड माला, खोपड़ियां होती है, खोपड़ी, वो स्कल, स्कल क्या बोलते हैं आप लोग, है ना? उसकी खोपड़ी होती है, उस खोपड़ियों की बनी हुई माला वो पहने, उसको बोलते हैं मुंड माला। जिनका देवता ऐसी मुंड माला पहनता है, मांस खाने और खून पीने में लीन है, उसके सेवकों के पास की कथा का क्या कहना? बताओ। उन कुपात्रों को दान देना तो महा दुख देने वाला कुदान है। इस प्रकार कुदान के बहुत भेद है। कुदान के देने से तथा कुदान के लेने से दोनों बातें हैं। देने से और ऐसा दान लेने से, अथवा उस दान के निमित्त से कुछ लेने से, प्रसाद आदि लेने से, कि भैया हमारे यहाँ पे ये था, बलि चढ़ाई थी, आप भी ले लो। कभी नहीं करना ऐसा काम। नारक तिर्यंचों में बहुत बार जन्म मरण करके निगोद एक इंद्री विकलत्र में अनंत काल तक, ओहो, असंख्यात परिवर्तन करता है। ऐसे जानकर कुदान नहीं करो, कुपात्र दान नहीं करो। असंख्यात परिवर्तन क्या होते? असंख्यात परिवर्तन दूसरी ढाल में पढ़े थे, पांच परावर्तन, ध्यान है? द्रव्य, क्षेत्र, अनंत द्रव्य परावर्तन हो तब जाके एक क्षेत्र परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन हो तब एक काल परावर्तन, अनंत काल परावर्तन हो तब एक भाव परावर्तन, अनंत भाव परावर्तन हो तब एक भाव परावर्तन। वो बोल रहे ऐसे असंख्यात तो परावर्तन होंगे। समझ लो कितनी बड़ी संसार सामने खड़ा है। इसलिए भाई ऐसे मिथ्यात्व को बिल्कुल हाथ जोड़ करके पहली फुर्सत में छोड़ो। अपने को भी क्या है, अपने को सब चीजें मिल गई ना, इसलिए अपने को उसकी वैल्यू नहीं आती है। आप एक बार विचार करके देखो कि आप ऐसे किसी घर में अपना जन्म हो जाता जहाँ ये सब चलता हो। थोड़ा विचार करके देखो सब अपन लोग। अच्छा, इम्पॉसिबल तो नहीं था, हो ही रहा है लोगों का जन्म। अपन भी देख रहे हैं ना ये सब दुनिया में चलता है कि नहीं चलता है। बलि चढ़ाना और कितने कितने धर्म के नाम पर, वो भी। अपना अगर ऐसे किसी घर में जन्म हो जाता, अब अपन क्या करते हैं? इसलिए भाई महाभाग्य से ये जिन शासन अपने को मिला, किसी दूसरे की निंदा करने के लिए और अपनी बड़ाई करने की बात नहीं, या तो सीधी बात बता रहे कि कहाँ इतनी हिंसा और अज्ञानता में जीव फंसे रहते।
अपने को ये महाजिन शासन, और जिन शासन ही नहीं, देव शास्त्र गुरु, और देव शास्त्र गुरु ही नहीं, उनके प्रति अपनी रुचि है, अपनी श्रद्धा है, अपना समर्पण है, सब कुछ है, अपना महापुण्य का उदय जानना। इसलिए भूल करके भी ऐसे खोटी जगह पर अपन लोग ना फंसे। योग्य पात्र को योग्य विधि से योग्य वस्तु का दान दे तो हमारा दान सफल है। देखो यहाँ लिखा है, जो मुनिराज है उनकी प्रति पूजा अर्थात दान सम्मान आदि रूप जो उपासना है, वह गृहस्थ के षट कर्मों द्वारा उपार्जित जो पाप कर्म मल रूप है उसे दूर करके उसी प्रकार शुद्ध कर देती है, जैसे शरीर पर लगे हुए रुधिर रूप मल को जल धो देता है। इतना है जोरदार ये दान, अगर योग्य पात्र को दिया गया हो तो सारे पाप धुल जाए अपने। ठीक है, इस प्रकार से ये दान का स्वरूप है। ये भी दान का फल भी दिया है आगे। जो व्यक्ति अच्छे ईमानदारी से दान देता है, हाँ, देखो, मुनिराज को, ऐसे जो मुनिराज को दान देता है, उन्हें नमस्कार करने से ओ स्वर्ग में जन्म, स्वर्ग से आकर तीर्थंकर के रूप में जन्म, चक्री रूप में जन्म, रूप उच्च गोत्र को, अरे सिद्धों के उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त, ये है दान की फल। और बात चल रही है ना अपने दान का फल। कहानी पता है आदिनाथ भगवान का पूर्व भाव? पता है कहानी? भोग भूमि में तिर्यंच अवस्था में थे आदिनाथ भगवान का जीव, जंग वहां पर थे, और मुनिराज का आहार चल रहा था। तो ये चार तिर्यंच थे, है ना? चार तिर्यंच, कौन से चार तिर्यंच थे भाई? लिख दो किसी को नाम ध्यान हो तो। इन चारों में एक ये भी थे, आदिनाथ भगवान का जीव। और वहां मुनिराज के आहार दान दिया नहीं। तिर्यंच कैसे आहार दान दे दे? दिया नहीं, सिर्फ अनुमोदना करी देख करके। देखो 10 भाव बाद वो जीव ये भरत क्षेत्र का पहला तीर्थंकर हुआ। तो आप समझ रहे हो कितना उत्कृष्ट होता है दान। इसलिए हम और आप सभी व्यवस्थित रूप से दान का स्वरूप समझे, और ये अतिथि संविभाग को समझे। इतना अभी अपन पढ़ते हैं। अब ये दान के जो है अतिथि संविभाग के 5 अतिचार है। आप कहो तो अभी पढ़ लेते हैं 2 मिनट में, नहीं तो कल पढ़ेंगे। बोलो क्या कहना है, अभी पढ़ना है कि कल? कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है, मतलब कल ही पढ़ना है। ठीक है, कल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। तो कल अतिथि संविभाग के पढ़ लेते। चलो पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार, 5 अतिचार है। इन 5 अतिचारों को देख करके बस इतना ही अपन रखते, तो ये 12 व्रतों के जो 5 5 अतिचार है, इसका अपना पूरा हो जाएगा ये। एक मिनट का है। वही व्रत है। वही व्रत के अतिचार अभी बहुत सारा स्किप करके आ गए अपन। बहुत सुंदर दान का प्रकरण है इसमें, रत्नकरण श्रावकाचार में, सब लोग अपन पढ़ना। चलिए, वयावृत्य अर्थात दान के 5 अतिचार त्यागने योग्य है, वो बताते हैं। पहला, हरि हरित विधान, हरित निधान, अनादर, अस्मरण और मत्सरत्व। क्या है? जो व्रतियों को देने योग्य आहार, पानी, औषधि आदि है, उसे हरित पत्ते, पत्तल, पान, कमल पत्र इत्यादि सचित्र से ढका हुआ देना, वह हरित विधान नाम का टीका है। सचित्र समझते हैं आप लोग? सचित्र मतलब जिसमें चेतना है। ऐसे जो हरित काय होते हैं ना, पत्ते वगैरह, ये सब। तो जो मुनिराज को आप दान दे रहे हैं, ऐसी वस्तु, उस चीज को ऐसी हरित काय वस्तु से ढकना, या उसका उससे स्पर्श हो जाए, या ऐसे किसी पात्र में उसको रख देना, उसको ये दोष दो, पहला अतिचार। दूसरा, हरित जो वनस्पति के पत्ते आदि के ऊपर रखा हुआ भोजन आदि देना, वह हरित निधान नाम का अतिचार है। पत्ते के ऊपर रखा हुआ भोजन होता है ना, पत्ते के ऊपर कैसे, अरे ये केले के पत्ते वगैरह के ऊपर नहीं रखा रहता है भोजन, ऐसा ही भोजन दे देना,
या कोई घर में कोई पात्र नहीं था तो उसके ऊपर भोजन रख दिया, फिर दे दिया। ये दूसरा नंबर का फीचर। तीसरा, दान को अनादर से, अविनय से, प्रिय वचन आदि रहित देना, वह अनादर नाम का तीचार है। तो सरल, अनादर से दान देना। अनादर से दान देना मतलब अविनय से, जो दान जिनको दिया जा रहा है उनकी कोई विनय नहीं करना। हाँ ठीक है। अरे इतना इतना होता है, इधर तो भोजन कराता भी जाता है और साथ में सुनाता भी जाता है। सुना है आपने कभी ऐसा? नहीं सुना? कोई उसको पूड़ी दे, इधर तो पूड़ी दे और बोले खाओ खाओ। अरे तुमने क्या कभी खाई होगी ऐसी पूड़ी, आज खाओ। क्यों? अरे मुनिराज के केस में तो भले ही ना हो, पर फिर भी जनरली ऐसा नहीं होता है। अरे कोई गरीब व्यक्ति किसी अमीर के यहाँ भोजन के लिए जाए तो वो व्यक्ति उसको अनादर से भोजन कराए। अरे तुमने अपने जमाने में, तुम्हारे पिताजी ने नहीं खाया होगा, लो ड्राई फ्रूट खाओ। तुमने देखे नहीं होंगे इतने महंगे महंगे आज तक। ये क्या है? ये अभिनय है भाई। कभी ऐसा अनादर नहीं करना। गरीब को भी अगर अपन कोई वस्तु दो तो पूरे आदर के साथ देनी चाहिए। एक फटा हुआ कपड़ा भी हो ना, अगर अपन किसी को दे, पूरे आदर के साथ देना चाहिए। अब तो मालूम नहीं है वो गरीब अपने ऊपर उपकार कर रहा है, अपने को पुण्य बांधने में वो हेल्प कर रहा है, वो उपकारी है अपना। समझ में आया? कभी किसी का अनादर करके उसको कोई चीज नहीं देना। तीसरा हो गया। चौथा, पात्र को भोजन आदि देने के लिए निश्चित कर अन्य कार्य में लगकर भूल जाना, तो देने योग्य द्रव्य को तथा विधि को भूल जाना, वह अस्मरण नाम का पीता है। पात्र को भोजन, कोई भी पात्र हो सकते, मुनिराज, श्रावक, तीनों में से कोई भी पात्र, भोजन देने के लिए निश्चित कर, माने हम आपको भोजन देंगे, मतलब वो भी अब अंदर से उनको है कि भाई यहाँ पर अपने को भोजन मिलेगा, ये व्यक्ति अपने को दान भोजन देगा, और वो अंदर से निश्चित है, और फिर अपन दूसरे काम में लग गए। अब चलो, मुनिराज के केस में ना हो, पर कई बार होता है अपने यहाँ कोई आए हो, क्यों, वे भोजन के लिए हो, और किसी का फोन आ गया और अपन चले गए, वो बैठे ही है थाली पर, इंतजार कर रहे कि कब आएंगे और फिर देंगे हमको। कई बार तो भोजन शुरू हो जाता है और ये चले जाते दूसरे काम में लग जाते, तब वो व्यक्ति बैठा ही है, इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। ये अस्मरण, क्या लिखा है? अस्मरण ना, अस्मरण नाम का तीतार। या विधि को भूल जाना, विधि को भूल जाना मतलब वो नवधा भक्ति पूरी विधि है। अब मुनिराज के पूजा ही नहीं करना, पाद प्रक्षालन ही नहीं करना, तो भूल ही गया, ये अति दोष रूप है। पूरी विधि से आहार आदि देना चाहिए। ठीक है। चार, अंतिम, अन्य दातार से ईर्ष्या करके दान देना, वह मत्सर नाम का अतिचार है। ईर्ष्या करके दान देना, समझ गए? ये तो अपन उस दिन भी बात की थी। है, उसने ऐसा किया, अब हम उससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। उस क्या क्या बना था? अच्छा बस 3 मीठे, अपन 6 मिठाई बनाए। क्यों रुचि आंटी? ऐसा सोचना, मतलब दूसरे से जलन करना, दूसरे से ईर्ष्या करके फिर अपन दान दे, ये दोष रूप है। किसी से कंपटीशन के लिए दान नहीं हो रहा, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए दान हो रहा है, अपने पापों को धोने के लिए दान हो रहा है, मुनिराज के प्रति बहुमान है इसलिए दान हो रहा है, कहीं बड़ा दिखने के लिए थोड़ी हो रहा है। उन्होंने कितने का दान दिया? 21,000, चलो हमारा 25 लिखो। आया समझ में? इस प्रकार से ऐसी खोटी भावनाएं अपने अंदर नहीं हो, ऐसे ये 5 अतिचार टालने योग्य है। इस प्रकार जो दान, जो वैयावृत्य है, उसके 5 अतिचार टाल करके अत्यंत विनय पूर्वक शुद्ध दान करना चाहिए। ये है दान का स्वरूप। अभी अपन ने बहुत सारा स्किप करा है, आपको जिज्ञासा हो तो श्रावकाचार्य जी में से पढ़ लेना। ये 5वें शिक्षाव्रत अधिकार के एंड में सब दिया हुआ है। ठीक है। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। आ गया सब समझ में? ठीक है। तो ये 12 व्रत अपन ने अभी पढ़े और डिटेल में।
एक एक व्रत में होने वाले पांच पांच अतिचार वो भी देखे। अब चौथी ढाल का अंतिम छंद बचा है, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसे चौथी ढाल पूरी होगी। और फिर पांचवी ढाल में बहुत सुंदर 12 भावनाएं हैं, जो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। और किसी ने आज तक छह ढाला का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हो, उसको भी ये जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नया फ्रेश विषय रहेगा, 12 भावना। ठीक है, तो वो अपन लगभग 2-3 दिन में प्रारंभ करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा कहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।